गाँव वालों, जैसा कि आप लोग को इक्वेशन दिख रहा है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। इसको ग्राफिकल मेथड से अगर ये क्वेश्चन आता है और आप लोग को डब्बा बनाना पड़ता है, तो डब्बा बनाने के वक्त अगर आपको x और y का दोनों का कोएफिशिएंट दिया हुआ रहता है ना, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप लोग को जल्दी वो कोऑर्डिनेट्स मिलते नहीं है। तो देखिए, आप लोगों को ग्राफ पे वो प्लॉट करने का है डब्बा। ओके, ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स जो है प्लॉट करने का है। तो ग्राफ पे वही कोऑर्डिनेट होना चाहिए जो कि आप इजीली प्लॉट कर पाओ। जैसे कि अगर मान लो x का वैल्यू अगर 1.3 आ गया, तो ये 0, ये 1 है, ये 2 है, तो 1.3 आपको प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि या तो 1 आए या 1.5 आए। 1.34 1.42 आएगा तो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लॉट इन योर ग्राफ। सो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे ये देखना है, कैसे ये सॉल्व करना है, जो कि बहुत ईजी है। आप लोगों को बस ये ट्राई एंड एरर मेथड से ये सॉल्व करना होता है। अब मान लीजिए कि मैं y का वैल्यू यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, तो सबसे पहले अगर y का वैल्यू मैं अगर 1 लेता हूँ तो क्या होगा, देखो 3x माइनस 4 1 4 हो जाएगा -7। सो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, -7 -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। 4 माइनस 7 -3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x है, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। x का वैल्यू -1, तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। तो सिंपल इसी तरीके से आपको दूसरा भी कोऑर्डिनेट निकालना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट आपको वो मिले जो इजीली आप प्लॉट कर पाओ। अब मान लीजिए y का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, तो लेट्स चेक। y का वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 2 8 हो जाएगा -7। सो 3x इज इक्वल टू -7 + 8, 8 - 7 कितना आ जाएगा आपका +1 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1/3 आएगा, लेकिन वो पॉसिबल है ना, डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा। बेटा ये देखो, ये डिफिकल्ट है ना प्लॉट करना, तो इसीलिए मैं इसको नहीं लूंगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब जिसे मैं 2 यहाँ पे नहीं ले सकता, 2 यहाँ पे नहीं ले सकता। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रहा है? 2 में नहीं ले सकता हूँ। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वही नंबर लेना है जो आपको इजीली प्लॉट हो जाए। अब y का वैल्यू मैं अगर -2 लेता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए -2 लूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। देखिए, आप प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो। 3x इज इक्वल टू वो -7 फिर -8 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -15/3, तो कितना आ जाएगा, -5 आ गया। क्या आ गया, -5। अब ये चीज़ आप इजीली प्लॉट कर सकते हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऑन सिमिलर पैटर्न ये वाले दूसरे इक्वेशन का भी आप लोग डब्बा बना सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है, आपको जब प्लॉट करोगे तो आपको वही वैल्यूज लेना है जो आपको इजीली प्लॉट हो जाए ग्राफ में। तो यहाँ पे आप लोग का फेवरेट मेरा नंबर होता है 0। तो y की वैल्यू अगर 0 लोगे तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो पहली 0 0 मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब दूसरी जो है, आप लोग को y की वैल्यू 1 लेनी है, -1 लेनी है। दैट होल एंड सोल डिपेंड ऑन यू। बस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट में मिलेगा तो वो ग्राफ पे प्लॉट होगा या नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ग्राफिकल मेथड में डब्बा कैसे बनाना होता है। और ये डब्बा बनाने पे आपको 50% मार्क, अगर 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स आपको डब्बा पे मिलेगा। और आपका डब्बा सही रहेगा तभी आपका आंसर भी सही रहेगा। इज दैट क्लियर?